Hello friends, my name is Divya Changed. I am working as assistant professor in Biani College of Science and Management. Welcomes you on behalf of Guru KPO. Today I am here to discuss the topic career planning and career development. Organization development increase productivity and corporate strategy of an organization. कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो है उसे फुलफिल करने के लिए हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड होने चाहिए, वो सेटिस्फाइड हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझे. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैस्लो देयर आर 5 मोटिवेशन नीड. फर्स्ट इज योर फिजियोलॉजिकल, सेकेंड इज योर सिक्योरिटी, थर्ड इज योर सोशल नीड, फोर्थ इज योर एस्टीम नीड and fifth is your self-actualization need. अर्लियर जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड थे, वो अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचते थे, तो उनको जो एम्प्लॉयज हैं वो फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी और सोशल नीड से सेटिस्फाइड थे. बट नाउ व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन शिफ्टेड ओवर टू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय रिटेंशन जो है वो नेसेसरी हो गया है. उनको रिटेन करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो, वो अपने आप को अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, जो अपनी स्किल्स हैं उनको एनालाइज करे. इट इज नेसेसरी, सो देयर इज द नीड ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट अराइज. नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैरियर प्लानिंग? फर्स्ट, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय टू डिक्रीज द टर्नओवर, इफेक्टिवनेस इंप्रूव करने के लिए, एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड फील कराने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट, द कैरियर डेवलपमेंट एंड प्रोसेस. फर्स्ट, कैरियर डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स. फर्स्ट इज योर एक्सप्लोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड डिक्लाइन. इन एक्सप्लोरेशन फेज, when an employee join an organization, there is a real shock which may exist between the employee, what they perceive about the organization and what the really organization exists. The employee is helping, learning and following direction in nature, and relationship with other is apprenticeship. Establishment phase, employee career is advancement, growth, and first performance appraisal, first successful performance feedback, and first project can be completed. Now in this phase, employee is independent contribution, working as a colleague. इन थर्ड फेज, मेंटेनेंस, विच इज वेरी डिफिकल्ट फेज, क्योंकि इस फेज के बाद में 2 तरीके की सिचुएशन राइज हो सकती है. या तो कैरियर डिक्लाइन की तरफ जा सकता है, अदरवाइज विद कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ में वापस से कैरियर एक्सप्लोरेशन फेज में आ सकता है. मेंटेनेंस फेज के अंदर मिड कैरियर क्राइसिस ऑकर होता है. मिड कैरियर क्राइसिस के अंदर जो एम्प्लॉय है उसके कैरियर के अंदर स्टैग्नेशन आ जाएगा और उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा. इसमें जो वर्कर है वो एज अ ट्रेनर, स्पॉन्सर एंड पॉलिसी मेकर वर्क करेगा, एंड रिलेशनशिप विद अदर इज मेंटोर. नेक्स्ट इज योर डिक्लाइन फेज. इन दिस फेज जो एम्प्लॉय है उसका रिटायरमेंट की तरफ वो मूव करेगा, एंड देयर इज अ बैलेंस व्हिच वुड बी मेंटेन बिटवीन वर्क एंड नॉन वर्क. इसमें जो वर्कर है वो जो एम्प्लॉय है वो फेजिंग आउट ऑफ वर्क करेगा, इसमें ऐसे स्पॉन्सर वर्क करेगा. सो द कैरियर डेवलपमेंट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय. नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय कैरियर मैरिज? जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज नोन एज कैरियर मैरिज. कैरियर मैरिज, जिस तरीके से मैरिज के बाद में 2 पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे आती है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय पे आती है और एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन पे. जो कैरियर मैरिज है वो कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करती है. जितनी कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी उतना ही ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली वर्क करेगा. 3 स्टेप विच वी यूज इन कैरियर मैरिज. फर्स्ट इज योर इंक्लूजन, कंट्रोल एंड अफेक्शन. इंक्लूजन के अंदर अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय है वो पूरा होल हार्टेड इमर्जन करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए. इनका कंट्रोल फेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जितने भी रिटर्न अनरिटन नॉर्म्स हैं वो एम्प्लॉय फॉलो करे, एंड अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय उसको पावर और अथॉरिटी मिले. एंड थर्ड इज योर अफेक्शन. अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय है वो बिलोंगिंगनेस रखे, लॉयल्टी रखे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिलोंगिंगनेस रख के और लॉयल्टी वर्क करे. एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन उनके कैरियर डेवलपमेंट के अंदर सपोर्ट करे. जितनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी होगी उतना ही रिलेशन अच्छा होगा. 3 तरीके के टूल बेसिकली कैरियर डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं. सेल्फ असेसमेंट टूल जैसा HP गोडार्ड सेंटर ने यूज किया. सेकंड, आपका कैरियर वर्कशॉप जैसा नासा में फ्लाइट सेंटर जो है वहां के साइंटिस्ट के लिए ट्रेनिंग में यूज किया जाता है. एंड थर्ड इज योर कैरियर बुक्स, जैसे एक जेनरिक कैरियर बुक है व्हाट कलर इज ऑफ माई पैराशूट. ये सब यूज होता है आपके कैरियर डेवलपमेंट प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए. थैंक यू, एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.gurukpo.com.